नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसी सीरीज में हम लोग का आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक टॉपिक होता है बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर। यूं अगर हम ये कहें तो ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी स्कूल टाइम में कंप्यूटर के सेक्शन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ही सेक्शन में होता था कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन आपके पास जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है, जब आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं जो बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या टेक्निक्स और क्या ट्रिक्स होता है और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछता है, इसी चीज को हमको आज के सीरीज में देखना है। जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करते हैं तो सारा का सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। यानी हम लोग कोई भी नंबर अगर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर जो अपने अंदर का प्रोसेसिंग करता है वो सारे के सारे बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, तो 0 और 1 का फॉर्मेट होता है। जैसे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक ये है कि किसी भी नंबर को बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल से हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। तो जब हम इस सेक्शन को अगर आगे देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम का प्रोसेस है, इस नंबर सिस्टम के प्रोसेस में दो तरह का सिस्टम होता है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, एक को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। एक को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है भाई, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही फॉर्मेशन होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो 0 और 1 का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। जीरो से लेकर 9 तक की संख्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। चूंकि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में मात्र नंबर 2 ही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो बेस होता है ना वो 2 के बराबर होता है। यानी इसका बेस क्या बनता है, तो 2 बनता है। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक में टोटल आपके पास 10 नंबर है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग बेस में लिखते हैं कितना, तो बेस में लिखते हैं 10। बेस में 2 लिखना या बेस में 10 लिखना ये हमारा पहचान होता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और 10 लिखने का मतलब होता है कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कन्वर्ट, क्वेश्चन हमारे पास कैसे लिखता है भाई, तो क्वेश्चन लिखता है कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर या डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर।
बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर हम आपके पास लिख रहे हैं 48 लिख रहे हैं और इस 48 के बेस में अगर हम 10 लिख दें, तो जब 48 के बेस में 10 लिखा हुआ है तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो संख्या है ना ये लिखा हुआ है बेस 10 है। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, 48 का बेस लिखा हुआ है 10 और ये बेस 10 जो होता है ये हमारा इंडिकेशन होता है कि ये इंडिकेशन हमारा क्या होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम। ये इंडिकेशन होता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अब 48 का बेस 10 है तो इसको हम लोग बोल दिए कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इस डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हमको चेंज करना है तो चेंज किस में करना है, तो बाइनरी में चेंज करना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में ये कहा जाए 48 का बेस 10 है। अब ये बेस 10 मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबर में, और जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में 2 हो जाएगा। यानी बेस 2 हमारा इंडिकेशन होता है कि डेसिमल से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, तो कन्वर्ट करने का तरीका होगा कि 48 जो नंबर है हम उसको लिख देंगे और इस 48 को लिखने के बाद हम इसको ऐसे एक बॉक्स बना लेते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं और यहां डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करके यहां क्या लिखना है, रिमाइंडर को लिखना है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम से जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करना है इस नंबर में, तब तक डिवाइड करते जाना है कि जब तक कि ये प्रोसेस हमारा क्या हो, जब तक हमसे इसमें डिवाइड होते जाएगा हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखते चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर वाला सेक्शन को लिखते चले जाएंगे। जैसे रिमाइंडर वाले सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कोसेंट बनेगा 24 और रिमाइंडर बन जाएगा 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट बनेगा 12, रिमाइंडर बच जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट बनेगा 6, रिमाइंडर बनेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, लेकिन रिमाइंडर भी बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इसमें डिवाइड होगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे भाई, तो आंसर लिखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं। जैसे पहले लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे लिखा है 1 और इसके साथ कितना जीरो, तो 1 2 3 4, यानी इसके साथ हमारे पास 4 जीरो यहाँ पे लग जाएगा और बेस में क्या होगा। यानी जब हम 48 जो हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किए हैं तो हमारा बेस में क्या बन जाएगा, तो बेस में बन जाएगा 2 बन जाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है 102 और इस 102 को अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसको कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में, और बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट बनेगा 51 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर जो कि बनेगा 0। फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 25 और रिमाइंडर बनेगा 1 बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा कोसेंट, रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 0। और वैसे ही फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, रिमाइंडर भी बच जाएगा। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे होगा भाई, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, तो आंसर को लिख देंगे। यानी 102 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था, क्यों भाई, क्योंकि इसके बेस में लिखा हुआ है 10, और 102 को जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनेगा 11001110, 11001110,
1 1 डबल 0, फिर यहाँ पे बना है डबल 1 और फिर बन गया 0 और बेस में क्या बन जाएगा, तो बेस में बन जाएगा। यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था कि जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए, चाहे आप रेलवे की बात कर लीजिए, पीटी वाला जब क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में डायरेक्ट क्या बोल दिया है कि चेंज द वैल्यू बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से आपका बाइनरी में पूछ दिया है। तो ये भले ही हम लोग ये टॉपिक पढ़े हुए थे कंप्यूटर के सेक्शन में, लेकिन आपका जो वनडे एग्जामिनेशन का कॉम्पिटेटिव ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पेपर में, जो भी आप स्कूल डिवीजन में पढ़े हुए हैं, वो उसमें से कुछ भी डाटा को आपसे पूछ सकता है। इसीलिए ये कंपटीशन वाला जो सेक्शन होता है उसमें हर एक चीज को हमको ध्यान से देखना है। जो भी हमने स्कूल में पढ़ा है, अगर वो कैलकुलेशन से रिलेटेड डाटा होता है, जैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना भी एक तरह का प्रोसेस होता है कैलकुलेशन का, तो ये आपके मैथ्स वाले पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट किए, तो बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में, तो पहले हम लोग ये पढ़ लिए कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है 412 लिखा हुआ है, और इस 412 को हमको क्या करना है, तो करना ये था कि बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 206 हो जाएगा क्या, और यहां हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर बच जाएगा 0। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 103, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फिर हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 51, रिमाइंडर हो जाएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, रिमाइंडर हो जाएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, रिमाइंडर हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर देना है तो मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये डेसिमल नंबर सिस्टम 412 लिखा हुआ था, जिसका बेस में नंबर है 10, इस बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट किए तो हमारा आंसर कैसे होगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1100। पहले हम लोग लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे हम लोग 00, 1100, फिर लिखेंगे 111 और फिर लिखेंगे 00, और बेस में क्या हो जाएगा, तो बेस में हो जाएगा, तो यही हमारा क्या बन गया है, तो नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में या बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हमारा यही वाला प्रोसेस था। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपके पास 569 लिखा हुआ है, अगर हमारे पास मान लेते हैं क्वेश्चन में ये कह दे 569, और इस 569 को हमसे पूछ दिया जाए कि नहीं आप ना इसको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे और यहां लिखते हैं रिमाइंडर, तो 2 एकम 2 दूना 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, रिमाइंडर हो गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 14 हो गया, ये 2 हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 71, रिमाइंडर हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 70, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना हो जाएगा 34, रिमाइंडर हो जाएगा 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का रिमाइंडर 0। अभी भी इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 1, यहाँ पे डिवाइड होगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 0। और जब हम आंसर लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये जो नंबर 569 जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो होगा 1 000 111 1 000 111 000 111
डबल ट्रिपल वन हो गया, फिर हो गया डबल जीरो, और फिर हो गया, यही हमारा क्या बन जाता है। तो यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीख लिया कि बाइनरी नंबर मतलब डेसिमल नंबर को जब हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या हमारा प्रोसेस होना चाहिए था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे अब हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो वो होगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। जैसे अगर हमारे पास कोई डाटा लिखा है 1100 1 और बेस में 2 लिखा हुआ, तो ये जो बेस में 2 लिखा होता है ना, यही तो हमारा पहचान होता है। अब इस बेस में 2 जो डाटा लिखा हुआ है, इसी डाटा को हमको कन्वर्ट करना है किस में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो बेस में क्या होना चाहिए, तो 10, इसको कन्वर्ट करना है। क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 1 फिर 1 लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा है हम उस नंबर को लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि यहां पे क्या लिखना है, यहां पे पावर को लिखना है। पावर को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 0, फिर 1 2 3 और ये कितना, ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, तो ये हम लोगों ने पावर लिख दिया। पावर कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। पावर कहने का मतलब जब हम सॉल्यूशन करेंगे, और ये किसका पावर, तो चूंकि बाइनरी नंबर होता है तो सारा का सारा ये 2 का पावर बनेगा। ये सारा का सारा क्या बनेगा, 2 का पावर। यानी 2 के पावर को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे इस लिखेंगे 1 को लिखेंगे, तो हम लोग लिख दिए 1 इंटू 2 का पावर ये कितना हो जाएगा, तो 0, प्लस फिर लिखेंगे इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस फिर इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 के साथ, प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3 के साथ, और प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर क्या बन जाएगा। तो ऐसे करके डाटा हमारे पास लिखा हुआ है। 2 टू द पावर का मतलब ये हुआ कि 2 टू द पावर 0, यानी कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम पावर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो किसी भी नेचुरल नंबर का पावर 0 का मतलब होता है वैल्यू 1 होता है। तो जब 2 का पावर 0 होता है तो इसका मतलब होगा 1, प्लस 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, प्लस 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, प्लस 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 8 हो गया, प्लस 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो 16 और 8 24 और 1 हो गया 25। यानी ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा वो कितना हो जाएगा, 25। अब अगर मान लेते हैं कि नहीं हमको इसको चेक भी करना है, तो आपको पता है चेक करना, चेक करने का जो प्रोसेस होगा वो 25 को हम लोग क्या करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 12, 12 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 बनेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर कैसे होगा, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग आंसर लिखते हैं। तो क्या बना है 1 1 0 0 1, और इसका पावर क्या बना है 2। तो जब हम लोग चेक करके देखें तो 1 1 0 0 और 1 हमारा आंसर बना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम आपके पास लिख दे 1 0 1 1 1 0 0 1, और इसका पावर लिखा हुआ है 2। पूछा जा रहा है कि नहीं आपने इसको कन्वर्ट करके बताइए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होने वाला है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ये डाटा क्या होगा। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस नंबर को लिख देते 1
जीरो, ट्रिपल वन, डबल जीरो, फिर लिखेंगे वन। नंबर लिखने के बाद हम इसके पावर को कैलकुलेट करते हैं। पावर का मतलब ये हुआ कि शुरुआत पावर होता है जीरो, फिर इसका पावर बनेगा वन, फिर इसका पावर बनेगा टू, फिर इसका पावर बनेगा थ्री, पावर बनेगा फोर, फिर पावर बनेगा फाइव, पावर बनेगा सिक्स, और फिर पावर बन जाएगा सेवन। ऐसे बनेगा। अब जब हमको आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे भाई? डायरेक्ट जब हम लिखेंगे तो इतना पता है कि वन को यहां से लिखते हैं, वन को मल्टीप्लाई करना है, वन को मल्टीप्लाई करना है टू टू द पावर सेवन के साथ। अच्छा, जीरो को मल्टीप्लाई करना है तो जीरो होगा तो इसको इग्नोर करते हैं। फिर वन को मल्टीप्लाई करना है दो का पावर पांच के साथ, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे दो का पावर चार के साथ, वन को मल्टीप्लाई करेंगे दो का पावर तीन के साथ, फिर ये जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, वन को मल्टीप्लाई करेंगे दो का पावर। अभी हम लोग देखे हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर का पावर जीरो का मतलब होता है वन, प्लस दो का पावर तीन का मतलब आठ हो गया, दो का पावर चार का मतलब 16 हो गया, दो का पावर पांच का मतलब 32 हो गया, और दो का पावर सात का मतलब 128 हो गया। अब सबको जोड़ देना है तो आठ दो दस, दस और छह 16, 16 और आठ हो गया 24, और एक हो गया 25, दो बचा तीन, तीन छह, दो आठ, आठ हो गया, और ये वैल्यू हो गया वन। यानी 185 का बेस क्या हो जाएगा? तो 10। तो जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें या डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 185 का बेस हो जाएगा 10। अगर हमको इसको चेक करना है तो चेक करने का तरीका क्या होगा भाई? तो हम लोग लिख देंगे 185, और इस 185 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? तो हम लोग डिवाइड करना शुरू करेंगे दो से। दो से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 92, रिमाइंडर हो जाएगा वन। फिर दो से डिवाइड करेंगे तो 46, रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। दो से डिवाइड करेंगे तो 23, रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। दो से डिवाइड करेंगे तो 11, रिमाइंडर हो जाएगा वन। दो से डिवाइड करेंगे तो 5, रिमाइंडर हो जाएगा वन। दो से डिवाइड करेंगे दो, रिमाइंडर हो जाएगा वन। दो से डिवाइड करेंगे वन, और ये हो जाएगा जीरो। तो जब हम आंसर की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है तो वन, जीरो, फिर हो जाएगा ट्रिपल वन, फिर हो जाएगा डबल जीरो, और वन का बेस क्या हो जाएगा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तो वन, जीरो, ट्रिपल वन, डबल जीरो, और क्या हो जाएगा? तो वन हम लोग का आंसर बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है। एक और अगर एग्जांपल देखें तो 4 1 लिखा हुआ है, 0 1 0, और बेस में लिखा हुआ है 2। ये नंबर देने के बाद आपसे कह रहा है कि इस नंबर को बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले 1 2 3 4, 0 1 0, सारे नंबर को लिख दिए। नंबर को लिखने के बाद अब हम इसका पावर को अरेंज करते हैं। पावर होगा 0, फिर पावर होगा 1, पावर हो जाएगा 2, पावर हो जाएगा 3, पावर हो जाएगा 4, पावर हो जाएगा 5, और फिर ये पावर हो जाएगा 6। अब हमको इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे हम 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा 6, प्लस फिर 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा 5, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा 3। और जीरो को लिखने का लॉजिक नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर हो जाएगा 1। फिर जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। 2 का पावर 1 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, और प्लस 64 हो जाएगा।
सबको जोड़ेंगे तो 4 + 2 6 + 6 12 8 20 और 2 हो जाएगा 22, कैरी 2 6 2 8 3 11 और 1 कितना हो गया 12। यानी इसका जो डेसिमल नंबर सिस्टम बना है वो बना है 122 का बेस 10। अब ये बाइनरी से डेसिमल तो चेक कर लिए, लेकिन कंफर्म होने के लिए हम 122 को चेक कर लेते हैं। अब 122 को अगर हमको चेक करना होगा कि क्या ये 122 जो लिखा हुआ है ये नंबर हमारा बाइनरी नंबर से डेसिमल में है या नहीं है। तो जब बाइनरी में है या नहीं है तो 2 से ही तो डिवाइड करते हैं और यहां लिखते हैं रिमाइंडर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 61, रिमाइंडर बनेगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 15, रिमाइंडर हो जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 1, रिमाइंडर हो जाएगा 1। और आंसर नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करेंगे तो 1 1 1 1, 4 1 0 1 0 और इसका बेस क्या हो जाएगा तो 2। तो जो आज का जो हम लोग का सेशन था वो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर हो या डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या प्रोसेस होता है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जब आपके पेपर में फर्स्ट टाइम दे देता है ना तो शायद आप ये प्रोसेस अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आप भूल चुके होंगे। लेकिन जब आप मैथ्स पेपर की बात कीजिएगा तो मैथ्स के किसी भी बुक में आपको इस तरह के क्वेश्चन को नहीं मिलेगा कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में डेसिमल नंबर। जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देखिएगा तो वहीं पे आपको समझ में आएगा कि ये मैथ्स का, जैसे कहने का मतलब जो अर्थमेटिक एडवांस और डीआई नंबर सिस्टम वाला सेक्शन होता है उन सेक्शंस में ये सब सेक्शन नहीं आता है। तो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कहा ही जाता है कि 10th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी स्कूल डिवीजन में पढ़ा है उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है तो कंप्यूटर के सेक्शन में भी एक सेक्शन होता है जो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीजों को, छोटी छोटी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आप इन वीडियो को देखकर अपना एक नोट्स जरूर बनाइएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बताता है कि आने वाले समय का जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं।